हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी के एग्जाम्स कल से शुरू होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स है, कमेंट के थ्रू मुझे पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट ये हैं कि सर, क्या हम एग्जामिनेशन में पैड लेके जा सकते हैं या नहीं, क्या हम वहां पर जेल पेन यूज कर सकते हैं क्या नहीं, क्या हम कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं क्या नहीं, और उसी तरह क्या हम वॉच पेन कर जा सकते हैं या नहीं। ये बहुत सारे डाउट्स है, एक एक करके मैं सारी चीजों को आपको क्लियर करूंगा। देखिए बेटिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है कि 24 पेजेस की बुकलेट आ रही है, और जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि जब हमको बुक दी जाएगी तो पैड, हम एग्जामिनेशन पैड की क्या जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक तरीके का डाउट है। देखिए बेटिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले पैड भी लेना है, हॉल टिकट भी लेना है, पेन्स भी आपको लेना है। और पैड किसी तरीके का भी पैड चलेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि ट्रांसपेरेंट पैड होना चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है, कोई भी पैड चलेगा, बस उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए पैड पर। अगर आप टैटू से ये चलेगा, लेकिन उसके ऊपर इंग्लिश में या कुछ मुहावरे या कुछ प्रोवर्ब्स लिखे हुए रहते हैं, उस तरीके का पैड वहां पर नहीं चलेगा। और दूसरा है, जेल पेन यूज कर सकते हैं या नहीं। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, जेल पेन आपकी मर्जी चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं यूज करना ही बेहतर है। क्योंकि पेपर जब बंडल पैक किया जाता है तो बंडल को बहुत टाइट पैक किया जाता है, तो टाइट की वजह से, अभी तो आपका गर्मा का सीजन है, तो वो इंक छोड़ने का चांस है, पेपर जो है इंक छोड़ने का चांस है, जिसकी वजह से आप जो भी लिखते हैं वो फैल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है बॉल पेन आप लेके जा सकते हैं। उसी तरह हाईलाइटर के वास्ते कलर पेंसिल्स आप लेके जा सकते हो, ब्लैक पेन आप लेके जा सकते हो, वहां पर से आप हाईलाइट कर सकते हो। और दूसरी चीज है वॉच। वॉच के हम पहन कर जा सकते हैं। कुछ सेंटर्स में वॉचेस को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ सेंटर्स में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कैलकुलेटर वाला या कुछ राइटिंग वाला अगर आपके पास वॉच है, तो वैसे वॉचेस को आपके पास एक्सेप्ट नहीं होगा। गैजेट्स भी वहां पर कोई चीज किसी तरीके के वहां पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, मुझको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जितना भी रहेगा आपके हॉल टिकट के बैक में यहां पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहेंगे। आप देखिए, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट शुड नॉट द एग्जामिनेशन डेट अगेंस्ट द सब्जेक्ट अपीयरिंग। हर डेट पे आपको एग्जाम्स लिखना है, तो डेट पे आपको जाना होगा, डेट से हटकर कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ये एक वंस फील्ड वालों का है, एज यूजुअल रेगुलर वालों का भी वहां पर रहता है। सेकेंड ऑप्शन है, द कैंडिडेट इज एज्वेड टू विजिट द सेंटर 1 or 2 days advance to know the location of the center. Transportation facilities available to reach the center on the time daily. Avoid the tension and the confusion. क्या कह रहा है, 1-2 दिन पहले अपना सेंटर आप देख लीजिए। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहां से जाने के लिए बस फैसिलिटी, ऑटो फैसिलिटी है या नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो सिटी में बाइक पर जाते हैं, पेरेंट्स छोड़ते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर भी लोकेशन आप एक दिन पहले देखकर जाएंगे तो बेहतर होगा, एक दिन पहले आप देखकर जाइए। थर्ड पॉइंट है, देखिए, कैंडिडेट शुड वेरीफाई द पर्टिकुलर्स प्रिंटेड इन द हॉल टिकट एंड बियरिंग टू द नोटिस द फॉरवर्डिंग स्कूल टू हेडमास्टर एंड चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द सेंटर द मिस्टेक्स इफ एनी वेल एडवांस। अगर आपके हॉल टिकट में या ओएमआर शीट में कुछ मिस्टेक्स आते हैं, तो आप अपने हेडमास्टर के थ्रू उस मिस्टेक्स को करेक्शन करा सकते हैं। इस तरह की बात यहां पर करी जा रही है। फोर्थ पॉइंट है, द कैंडिडेट शुड बी द प्रेजेंट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 9 AM ऑल द डेज। मतलब 9 बजे से पहले रहिए आप। पहले दिन तो आपको पहले रहना पड़ेगा, उसके बाद 9 बजे से पहले रहिए, क्योंकि एट द टाइम रहेंगे तो आपको अंदर लेंगे। अगर ज्यादा लेट होगा तो आपको थोड़ा दिक्कत वहां पर होगी। पहले पहुंच जाइए, एक 10-15 मिनट पहले रहने से हमको टेंशन से फ्री हम हो जाएंगे। उसके बाद, कैंडिडेट हु रिजल्ट टू एनी काइंड ऑफ द malpracticing to the examination will not be permitted to write the
सबसीक्वेंट पेपर्स एज पर, मतलब अगर कोई माल प्रैक्टिस कर दे, कोई चीटिंग मारते हैं, पकड़े गए, तो आपका पेपर वहीं पर लिया जाएगा। नेक्स्ट पेपर के लिए परमिशन इस तरह आपको नहीं दिया जाएगा। तो हॉल टिकट पे जितने भी आपके पास पीछे जो इंस्ट्रक्शन है पूरी तरह आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है ओएमआर शीट पे रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ओएमआर शीट पे या बुकलेट पे कहीं पर भी आपको, हर पेज पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आदत रहती है कि हम रोल नंबर लिखे, कहीं पर भी आपको रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। बुकलेट पे मैप, ग्राफ शीट और जो भी आप बिट पेपर जो भी लेते हैं उसको सीरियल नंबर्स में आपको अरेंज करना पड़ेगा। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी सेपरेटली अपलोड कर दिया है। रोशन सर मैक्स ओएमआर शीट डिटेल्स मार दीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। और उसी तरह वहां पर आंसर बुकलेट आपको दिया जाएगा, जहां पर भी आपको सिग्नेचर होगी, सिग्नेचर करना है। जहां पर आपको नंबर्स लिखने के दिए जाएगा या आपको मेन शीट का नेम लिखने के दिया जाएगा, वो मेन शीट का नंबर वहां पर आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मैं जी स्टूडेंट, और उसी तरह बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, कहीं पर थूकना मना है, वहां पर सेल फोन से अलाउ नहीं किए जाएंगे। और जो भी आपका मटेरियल होता है, पेन, पेंसिल, रबर, आपका खुद का लेके जाना पड़ेगा। किसी और से मांगने के लिए या किसी और से पूछने के लिए वहां पे इजाजत नहीं होगी। वहां पर आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पूछने देंगे। उसी तरह वहां पर आपको जो सेंटर में अलॉटमेंट किया है उसी सेंटर में जाके आपको एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा। और उसी तरह हॉल टिकट रेगुलरली आपको देना पड़ेगा। सारे इंस्ट्रक्शन यहां पर है, आराम से आप बैठकर पढ़ लीजिए। क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप शायद हॉल टिकट तो लिए होंगे, लेकिन पीछे के इंस्ट्रक्शन को आप गौर नहीं किए होंगे। सिर्फ इंस्ट्रक्शन यहीं पर नहीं, आपके ओएमआर शीट्स में भी कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, या आपके बुकलेट देंगे वहां पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन को भी आप पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से लिख लीजिए। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक आध दिन, पहला दिन आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, नेक्स्ट डे से आप खुद ब खुद अपना एग्जाम लिखने लगोगे। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से ये पढ़ लेंगे। कुछ और डाउट है तो आप मुझे पूछिए, उन डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। फोकस कीजिए, कल आपका एग्जाम है। सब्जेक्ट पे जो भी डाउट है क्लियर करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो पार्ट बी हो, पार्ट ए हो, जो भी हमको डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट अगर है तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर।